शायद आपने भी कभी किसी टीडी टॉक को देखकर सोचा होगा, काश मैं भी ऐसे आत्मविश्वास के साथ बोल पाता, क्योंकि टीडी स्पीकर्स सिर्फ बोलते नहीं, वो दर्शकों के दिलों को छूते हैं। लेकिन ये लोग पैदा ही ऐसे नहीं होते। ये बोलने की कला सालों की मेहनत और निरंतर अभ्यास का नतीजा होती है। कार्मेन गैलो, जो खुद एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने 500 से ज्यादा टेड टॉक्स को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि हर सफल स्पीकर में कुछ चीजें कॉमन होती हैं: नोवेल्टी, इमोशन और मेमोरेबिलिटी। नोवेल्टी यानी कुछ नया, कुछ हटकर। लोग वही चीजें याद रखते हैं जो भीड़ में सबसे अलग होती हैं। तो अगली बार जब आप बोलने जाएं, तो सिर्फ अपने शब्दों से ही नहीं, अपने प्रेजेंस से भी फर्क डालिए। जरा हटके कपड़े पहनिए जो भीड़ से अलग हों। जैसे कि स्टीव जॉब्स, जिन्होंने कभी फॉर्मल सूट को जरूरी नहीं समझा, लेकिन फिर भी लोग उन्हें याद रखते हैं। जरूरी बात यह नहीं कि आप क्या पहनते हैं, बल्कि यह है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या आपका ऑडियंस टीनेजर्स हैं? क्या आप एक सीरियस मैसेज देने जा रहे हैं? क्या आपको प्रोफेशनल दिखना है या फ्रेंडली? हर सिचुएशन का ड्रेस कोड अलग हो सकता है, लेकिन मकसद हमेशा एक ही होना चाहिए: याद रखे जाने जैसा दिखना। इमोशन, वो जो सीधे दिल से निकले हर यादगार स्पीच की जान होती है, उसमें छुपे जज्बात। अगर आप खुद उस बात के लिए पैशनेट नहीं हैं, तो सामने वाला क्यों आपकी बातों पर भरोसा करेगा? मार्टिन लूथर किंग की मैंने एक सपना स्पीच आज भी दिलों को छूती है। क्यों? क्योंकि वो अपने दर्द से बोलते थे। उनकी आवाज कांपती थी, आंखें भर आती थीं, क्योंकि वो सिर्फ एक मुद्दे पर बात नहीं कर रहे थे, वो खुद उस दर्द को जी चुके थे। आप भी जब बोलें तो सिर्फ स्क्रिप्ट मत पढ़िए, उस अनुभव को महसूस कीजिए। आपकी टोन, आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब बता देंगे कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। और सबसे जरूरी, खुद के प्रति ईमानदार रहिए। टेड स्पीकर्स किसी और की नकल नहीं करते, वो अपने दिल की सुनते हैं। इसलिए वो जब स्टेज पर खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो सच में हमसे बात कर रहे हों, न कि कोई स्पीच दे रहे हों। जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो आपके शब्दों में जान होती है। फिर चाहे आप साइकोलॉजिस्ट हों, डॉक्टर हों या इकोनॉमिस्ट, लोग आपकी बातों को महसूस करते हैं। निष्कर्ष, अगर आप भी टेड स्पीकर्स की तरह बोलना चाहते हैं, तो बस 3 चीजें याद रखिए: कुछ नया कहिए और नए अंदाज में पेश होइए। जज्बात से बोलिए, दिल से। और सबसे जरूरी, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, इंप्रेस नहीं। क्योंकि जब बात दिल से निकलती है तो दिल तक जरूर पहुंचती है। बीइंग मेमोरेबल। कैसे बने यादगार स्पीकर? मार्टिन लूथर किंग की वो लाइन याद है, आई हैव अ ड्रीम। बस एक वाक्य, लेकिन जैसे ही हम सुनते हैं, पूरा संदर्भ, उनकी भावनाएं और उनका मकसद आंखों के सामने आ जाता है। ऐसी पंक्तियां जादू की तरह काम करती हैं। तो आपकी स्पीच में भी एक दमदार लाइन होनी चाहिए जो लोगों के दिल और दिमाग में छप जाए। एंशिएंट सीक्रेट्स। पब्लिक स्पीकिंग की पुरानी परंपराएं। कार्मेन गैलो बताते हैं कि प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताएं पब्लिक स्पीकिंग की जननी थीं। उस समय के ऑरेटर्स की स्पीच इतनी प्रभावशाली होती थी कि लोग उन्हें देवता मानने लगते थे। उन्होंने पर्सुएशन को 3 हिस्सों में बांटा। 1, लोगोस, आपकी बातों में लॉजिक कितना है। 2, एथोस, आप खुद कितने क्रेडिबल और ऑथेंटिक लगते हैं। 3, पैथोस, आपकी बात में कितना इमोशन है। इन तीनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना किसी भी स्पीच को लेजेंडरी बना सकता है। एथोस, आपकी क्रेडिबिलिटी ही आपकी पहचान है। इथोस का मतलब है भरोसा। लोग आप पर भरोसा क्यों करें? उसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं। रियल प्रूफ, अपनी बातों को सिर्फ राय ना बनाएं, फैक्ट्स, डेटा और ग्राफ्स से सपोर्ट करें। जैसे एक आंकड़ा जो चौंकाए, एक ग्राफ जो सच्चाई साफ साफ दिखाए, एक रिसर्च जो आपकी बात को मजबूत बनाए। याद रखिए, एक पिक्चर कभी कभी 1000 शब्दों से ज्यादा असर करती है। पर्सनल कैरेक्टर, लेकिन ग्राफ से भी ज्यादा जरूरी है आपका पर्सना। आप कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। लोग आपकी बातों से पहले आपको देखते हैं। कभी कभी सिर्फ आपकी प्रेजेंस से ही ईथोस बिल्ड हो जाता है। कोई चश्मा पहने
इंसान थोड़ा साइंटिस्ट लगता है और कोई बॉल्ड हो तो उसे डॉन समझ लिया जाता है। अपीयरेंसेस डिसीव, लेकिन इन्हें समझदारी से यूज किया जाए तो ये आपके फेवर में काम करते हैं। ऑडियंस मैटर्स। किससे बात कर रहे हैं ये जानिए। हर क्राउड अलग होता है। कोई सीरियस बिजनेस ऑडियंस होती है तो कहीं पॉलिटिकल इवेंट्स में आए लोग केवल क्लैप चाहते हैं, तर्क नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप ये पहचानें कि आप किससे बात कर रहे हैं और अपनी एथॉस स्ट्रेटजी उसी हिसाब से तैयार करें। खुद को सही तरह प्रेजेंट करना ही आधी स्पीच जीतने जैसा है। लोगोस। जब आपकी बातें दिमाग से जुड़ें, लोगोस यानी लॉजिक, रीजन और रैशनैलिटी, इसका सीधा मतलब है आपके विचारों की जड़ें तथ्यों में हैं या नहीं। कार्माइन गैलो कहते हैं आपके कंक्लूजन्स को आपके डेटा का लॉजिकली फॉलो करना चाहिए, खासकर जब आप ऐसे ऑडियंस से बात कर रहे हों जो हाईली एजुकेटेड या क्रिटिकल थिंकर्स हों। वहां केवल जोश नहीं, तथ्य और तर्क चाहिए। मान लीजिए आपको किसी स्कूल में बच्चों को ड्रग्स के खतरे बताने हैं। अब दो तरह के स्पीकर्स हो सकते हैं। पहला बोलेगा ड्रग्स मत लेना बच्चों, ये बुरी चीज है। दूसरा बोलेगा सैकड़ों स्टडीज ने यह प्रूव किया है कि एमडीएमए जैसे साइकोएक्टिव ड्रग्स से ब्रेन को हमेशा के लिए नुकसान हो सकता है। अब सोचिए कौन ज्यादा असरदार लगेगा। लॉजिक सिर्फ दलीलों के लिए नहीं होता, यह आपकी क्रेडिबिलिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी बातों में लॉजिकल फ्लॉज होंगे तो लोग आपकी बाकी सारी बातें भी रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए टेड स्पीच की तैयारी डेटा और क्लैरिटी के साथ करें। पैथोस। जब आपकी बात दिल से निकले, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर, पैथोस यानी इमोशनल कनेक्शन। कार्माइन गैलो खुद कहते हैं अगर आप सिर्फ लोगोस और ईथोस पर फोकस करें तो भी चल सकता है, लेकिन पैथोस के बिना आप लोगों को छू नहीं सकते। और आज के डाइवर्स ऑडियंस के लिए एम्पैथी और सिंपैथी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। कैसे बनाएं स्ट्रॉन्ग पैथोस? किसी पर्सनल स्टोरी को अपने प्रेजेंटेशन में शामिल करें। किसी ऑडियंस मेंबर को इन्वॉल्व करें, उनके दर्द, खुशी या जर्नी से कनेक्ट करें। जब आप स्टेज पर अपने दिल से बोलते हैं तो वो वाइब पूरे रूम में फैल जाती है और यही है वो मोमेंट जो स्पीच को ब्रेथ टेकिंग बना देता है। द टेड टॉक फॉर्मूला बाय कार्माइन गैलो। कार्माइन गैलो एक पावरफुल फॉर्मूला शेयर करते हैं। 65% पैथोस, द इमोशनल इंपैक्ट, 25% लोगोस, द लॉजिकल आर्गुमेंट, 10% ईथॉस, द क्रेडिबिलिटी। यानी इमोशन पहले, लॉजिक बाद में और आइडेंटिटी सबसे आखिर में। क्योंकि जब तक आप खुद इंस्पायर्ड नहीं होंगे आप दूसरों को इंस्पायर कर ही नहीं सकते। एक्सट्रीम मोमेंट्स, जब आपकी कहानी रुकवा दे सारा शोर। जब आप किसी पर्सनल, रॉ और इंटेंस अनुभव को साझा करते हैं तब पूरा ऑडियंस आपकी तरफ खिंच जाता है। स्कॉट डिंसमोर ने अपनी टेड टॉक में एक ऐसा ही किस्सा शेयर किया। एक तूफानी रात में जब उन्हें एल्केट्रेज से मेनलैंड तैरकर जाना पड़ा। उन्हें पानी से डर लगता था और उस दिन ठंड और लहरों ने हालात और मुश्किल कर दिए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है। वो बच्चे की मदद करते हैं और सालों बाद वही बच्चा व्हीलचेयर पर उन्हें दोबारा मिलता है। यह सिर्फ एक स्टोरी नहीं, यह एक इंसानी अनुभव था जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। इस तरह के एक्सट्रीम मोमेंट्स पैथोस को जगा देते हैं और यही चीज आपकी स्पीच को अनफॉरगेटेबल बनाती है। इनोवेटिव स्टैटिस्टिक्स। जब नंबर बोलते हैं दिल से, अब बात करें क्रिएटिव तरीके से डेटा शेयर करने की। आम भाषा में कह देना कि हर साल 200 मिलियन लोग मलेरिया से मरते हैं। जरूर एक फैक्ट है, लेकिन क्या यह अटेंशन पकड़ता है? शायद नहीं। बिल गेट्स ने इसी फैक्ट को अलग तरीके से पेश किया। उन्होंने मलेरिया पर अपनी टेड टॉक में एक छोटा कंटेनर मच्छरों का ऑडियंस के बीच छोड़ दिया। वो बोले, चिंता मत कीजिए, ये मलेरिया वाले नहीं हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको फर्क पड़ा? इस छोटे से एक्ट ने पूरी ऑडियंस को चौंका दिया, क्योंकि अब मलेरिया सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक पर्सनल खतरा बन गया था। और यही है
एक्सट्रीम प्लस नॉवल प्रेजेंटेशन का असर, विजुअल पावर। जब आंकड़े दिखते हैं, छप जाते हैं। बिल गेट्स ने अपनी बात को और असरदार बनाने के लिए वर्ल्ड मैप्स एंड विजुअल ग्राफ्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे विकसित देशों में मलेरिया अब कोई मुद्दा नहीं, लेकिन विकासशील देशों में लाखों लोग अब भी इसकी वजह से मरते हैं। एक मैप ने वो दिखा दिया जो 1000 शब्द भी नहीं कर सकते थे। जो स्मिथ ने एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक बहुत सिंपल लेकिन शार्प स्टैट दिया। उन्होंने कहा, अगर हर कोई सिर्फ एक पेपर टॉवल कम यूज करे तो साल भर में ½ बिलियन पाउंड पेपर बचाया जा सकता है। कोई हैवी इमोशनल स्टोरी नहीं, लेकिन स्टैट इतना रिलेटेबल और एक्शनेबल था कि लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। ज्यादातर लोग जवाब देंगे, पावर पॉइंट खोलते हैं, लेकिन यह गलत शुरुआत है। पहले आपको अपनी पूरी स्पीच एक कंपेलिंग स्टोरी की तरह सोचनी चाहिए, जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर हर सीन की प्लानिंग करता है। एक बार आपकी कहानी तैयार हो जाए, फिर चाहे उसमें स्टैट्स हों, विजुअल्स हों या स्टोरीज, सारा मैजिक वहीं से शुरू होता है। 18 मिनट, इंसानी दिमाग की लिमिट। टेड के साथ काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया कि 18 मिनट वह टाइम है जहां इंसानी दिमाग ध्यान भी देता है और थकता भी नहीं। क्रिस एंडरसन, टेड के क्यूरेटर, कहते हैं 18 मिनट पर्याप्त है किसी भी सीरियस प्रेजेंटेशन के लिए, और इतना छोटा भी है कि लोग ऊबे नहीं। और सोचिए, कॉफी ब्रेक भी तो इतना ही लंबा होता है। आप एक टीडी टॉक देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और शायद वो वीडियो वायरल भी हो जाए। डिसिप्लिन इज पावर। जब किसी स्पीकर को 45 मिनट से सीधा 18 मिनट में बांध दिया जाता है तो वो मजबूर होता है सोचने के लिए, सबसे जरूरी बात क्या है, क्या हटाया जाए, कैसे बोलूं कि असर सीधा दिल पर हो। इस लिमिटेशन से जन्म लेती है क्लैरिटी और क्रिएटिविटी। कार्माइन गैलो इसे एक डिसिप्लिन एक्सरसाइज कहते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं हम सुनने वालों को थका भी सकते हैं। यह फिनोमेना कहलाता है कॉग्निटिव बैकलॉग। जब दिमाग में इतना इनपुट भर जाए कि कुछ भी प्रोसेस ना हो पाए। पॉल किंग ने इसे स्टडी किया और पाया कि जिन स्टूडेंट्स ने 1 घंटे की प्रेजेंटेशन सुनी, उन्हें कंटेंट ज्यादा याद रहा बनिस्बत उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने एक ही बार में 3 घंटे की लंबी लेक्चर सुनी थी। यही कारण है कि टीडी टॉक्स शॉर्ट, शार्प और स्ट्राइकिंग होती हैं। हिस्टोरिकल प्रूफ, ग्रेटनेस डजंट नीड एन आवर। अब जरा पीछे चलते हैं। जॉन एफ कैनेडी की वो मशहूर लाइन, मत पूछो अमेरिका तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, पूछो तुम अमेरिका के लिए क्या कर सकते हो। ये पूरी स्पीच सिर्फ 15 मिनट की थी। मार्टिन लूथर किंग की आई हैव अ ड्रीम, वो भी सिर्फ 15 मिनट की थी। 17 मिनट में इतिहास रच गई। स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच महज 15 मिनट का, लेकिन आज भी यूट्यूब पर लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। 3 टॉपिक्स मैक्सिमम, दिमाग की मेमोरी का सीक्रेट। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की। हमारा दिमाग रैंडम डेटा याद नहीं रखता, वो संवेदनाओं और संरचना, स्ट्रक्चर एंड इमोशन से जुड़ी चीजें याद रखता है। उदाहरण के लिए 661,944 याद करने की कोशिश कीजिए, मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसे 6 जून 1944 डी डे की तरह याद करें तो झट से दिमाग में बैठ जाएगा। यही नियम स्पीच पर भी लागू होता है। इसलिए टेड क्यूरेटर्स एक सिंपल रूल बताते हैं, एक प्रेजेंटेशन में 3 से ज्यादा टॉपिक्स मत रखो। मैजिकल नंबर 7, दिमाग की लिमिट। जॉर्ज मिलर, हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट, ने बताया कि हम एक समय में 7 यूनिट्स +-2 की ही प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ग्राफ्स बनाते वक्त 9 से ज्यादा पॉइंट्स मत डालो। बुलेट पॉइंट्स में हर चीज ना भर दो, बस 3 आइडियाज, और उन्हें दिल से एक्सप्लेन करो। फाइनल थॉट, लेस इज नॉट जस्ट मोर, इट्स पावरफुल। जब आप खुद से ये कहें, मुझे बस 18 मिनट मिले हैं, तो समझिए आपको एक मौका मिला है खुद को फोकस करने का, अपने कोर मैसेज को शार्पन करने का, और अपने ऑडियंस को इमोशनली, लॉजिकली और विजुअली कनेक्ट करने का। कंक्लूजन, याद रह जाने वाली स्पीच कैसे दें? तो अब जब आप ये सब कुछ जान चुके हैं, एक बात तो साफ है, यादगार प्रस्तुति बस
एक भाषण नहीं, ये एक प्रदर्शन, एक भावना, एक याद है। लेकिन याद रखिए, पब्लिक स्पीकिंग का नाम सुनते ही पसीना क्यों छूटता है? क्योंकि एंजाइटी, स्टेज फियर और सबसे बड़ा डर, क्या मैं लोगों को बोर कर दूंगा? फर्स्ट रूल, काम द स्टॉर्म विद इन। आपकी स्पीच शुरू स्टेज पर नहीं होती, वो शुरू होती है आपके मन के शांत होने से। डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन, जैकब्सन्स मसल रिलैक्सेशन या कोई भी टेक्निक जो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करे। रिलैक्स माइंड, कॉन्फिडेंट टोन, पावरफुल डिलीवरी। अब बात करते हैं उन 8 सुनहरे पॉइंट्स की जो हर यादगार प्रेजेंटेशन की रीढ़ है। 1, में यूनिकनेस लाइए। अगर आप ग्रे पहनते हो तो ग्रे क्राउड में खो जाओगे। 2, इमोशंस, दिल से बोलो। एक स्पीकर का सबसे बड़ा हथियार है उसका टोन, एनर्जी और पैशन। अगर आपकी आवाज में जान है तो भले ही आपकी वर्ड्स परफेक्ट ना हो, ऑडियंस आपको जरूर याद रखेगी। 3, बीइंग मेमोरेबल। पंचलाइन से पावर दो। आई हैव अ ड्रीम, बस ये सुनते ही पूरा दृश्य आंखों में आ जाता है। अपनी स्पीच में भी एक ऐसी पंचलाइन जरूर रखिए जो आइडिया से सीधे दिल तक पहुंच जाए। 4, यूज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स, शो विजुअल ग्राफ्स, मेंटेन लॉजिकल फ्लो। तभी लोग कहेंगे ये स्पीकर सिर्फ बोलता नहीं, समझाता भी है। 5, एथोस, ट्रस्ट कमाओ। सोक्रेटिस लोगों को झूठ नहीं बेचता था, वो सवाल पूछता था, सोचने पर मजबूर करता था और लोग खुद जवाब ढूंढते थे। नो फेक ड्रामा, नो मैनिपुलेशन, जस्ट रियल क्रेडिबिलिटी। बी ऑनेस्ट, बी क्लियर, लेट योर इंटेग्रिटी शाइन। 6, पाथोस, दिलों से जुड़ो फैक्ट्स लोग भूल सकते हैं लेकिन फीलिंग्स कभी नहीं। अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कीजिए, अपनी आवाज में कंपैशन लाइए और अपनी बात को दिल से कहिए। गैलो का फॉर्मूला भी यही कहता है, 65% पाथोस, 25% लोगोस, 10% एथोस, 7। 18 मिनट रूल, लेस इज पावरफुल। टेड टॉक्स ने यही तो सिखाया है। छोटी बात, बिग इंपैक्ट। 18 मिनट में कहिए वो जो कोई और 1 घंटे में भी नहीं कह पाता। ऑडियंस को बोर मत कीजिए, उन्हें इंट्रीग कीजिए। हार्ट हैं, टेड क्यूरेटर्स आपको बोलते हैं एक वक्त में 3 कोर आइडिया ही एक्सप्लेन कीजिए। तो याद रखिए, 3 आइडिया, 18 मिनट, एक पंचलाइन और ढेर सारा पाशियन, साइंस और सीक्रेट्स आपके पास हैं। तो अगली बार जब आप स्टेज पर जाएं या यूट्यूब पर अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करें तो सिर्फ स्पीच मत दीजिए, एक मूवमेंट शुरू कीजिए, एक मेमोरी बना दीजिए, एक टेड मोमेंट क्रिएट कीजिए